नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुवी पाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था होम्योस्टेसिस के बारे में, जो कि बी फॉर्म के सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक था, यूनिट फर्स्ट का। तो आज हम इसके बाद बात करने वाले हैं फीडबैक मैकेनिज्म का। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? तो अगर हम इसको बात करें तो ये एक ऐसा रेगुलेशन है, मतलब ये रेगुलेट करता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये उसको रेगुलेट करता है और रिस्पॉन्स देता है उस चेंजेस पे। मतलब कि जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसे डाउन भी होना है, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वो लो भी होगा, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे भी आएगा। तो चीजों को, जो चीजें बढ़ी हुई हैं उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, या फिर जो भी डिस्टरबेंस हो रहे हैं बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसे नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए जो सिस्टम काम करता है, जो मैकेनिज्म काम करती है, वही कहलाती है हमारी फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम या फिर फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम को ही हम कंट्रोल सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि यही है जो बॉडी को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये तीन टाइप का है। पहला तो हो गया सेंसर, दूसरा है कंट्रोल सेंटर और तीसरा है द इफेक्टर। मतलब सेंसर नाम से आपको लग रहा होगा, सेंसर क्या है? ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर घटा, या फिर कोई भी इंजरी हुई या कुछ भी हुआ, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन आपकी बॉडी में हुआ, तो ये क्या करेगा? ये मतलब ये सेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक जाएगा और ये सारे इंफॉर्मेशन तो इसको भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ये एनालिसिस करेगा, डिटेक्ट करेगा कि हमारी बॉडी में हमारा जो बॉडी का पीएच लेवल है वो कितना होना चाहिए, जो भी टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, और ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर लेवल कितना होना चाहिए। तो सारी चीजें किस लेवल पे होनी चाहिए, ये इन सारे सबको डिटेक्ट करेगा और उसे एनालिसिस करेगा। एनालाइज करने के बाद ये ब्रेन को कमांड भेजेगा। तो ब्रेन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, वो क्या करेगा? और ये सारी काम किससे हो रही है? नर्व्स के थ्रू हो रही है। नर्व्स जो है, नर्व्स एंडिंग है, करोड़ों नर्व्स है हमारी बॉडी में, जो कि तुरंत इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से ये कमांड आता है, यानी कि कंट्रोल सेंटर से वो कमांड आता है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, वो एक सेंटर भेजेगा, वो एक इंफॉर्मेशन भेजेगा कहाँ पे? इफेक्टर के पास। अब ये इफेक्टर क्या है? ये इफेक्टर ऑर्गन हो सकते हैं, ग्लैंड हो सकते हैं, जिन पे काम कर रहा है। ये इफेक्टर जो है कंट्रोल सेंटर पर काम करता है, ठीक है। जो ये कंट्रोल सेंटर कमांड भेजेगा, जो मैसेज भेजेगा, जो इंफॉर्मेशन भेजेगा इफेक्टर के पास, इफेक्टर उस पे काम करेगा। तो ये इफेक्टर उस पे काम करेगा, यानी कि अगर हम एग्जांपल मान लेते हैं, किसी ग्लैंड की ले लेते हैं, स्वेट ग्लैंड। हाँ, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ब्रेन ने हमारे कमांड भेजा, मैसेज भेजा कि आप जाइए जो है और स्वेट को एक्सक्रीट आउट कीजिए, स्वेट रिलीज कराइए, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो। तो क्या करेगा? अब यहाँ से कमांड गया, मैसेज गया इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या किया? स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट किया। जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ? वहां से उसे पता है कि अब उसे स्वेट को रिलीज कराना है, उसे एक्सक्रीट आउट कराना है फ्रॉम द बॉडी। तो अब यहाँ से स्वेट ग्लैंड से स्वेट का रिलीज होगा, जिससे कि कुछ टाइम के बाद जो टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। तो सिंपली यही होता है फीडबैक मैकेनिज्म, और यही होते हैं इसके कंपोनेंट्स और इसके काम करने का तरीका। क्योंकि जब मतलब जो भी चीजें हैं, अगर वो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, फीडबैक मैकेनिज्म। और इसके पहले का जो भी हमने अपलोड कर दिया है आपके लिए, होम्योस्टेसिस और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और अगर चीजें आपको समझ आ रही होंगी तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।